हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफ इलाहाबाद। मैं हूं निर्भय श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे पेट सीरीज में पेट डीआई में। आज है डीआई का पार्ट नंबर 5। तो आज हम लोग जो है पाई चार्ट में डिग्री वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो है परसेंटेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग डिग्री वाले क्वेश्चन को देखेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है डिग्री। तो आई होप आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है तो आप लोग को अच्छे से करना है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। ये है आपका पार्ट नंबर 5, है ना, पार्ट 5। तो आइए देखते हैं क्या रहा है कि यहाँ पे कि 18,000 मासिक आय वाले 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान, जो मासिक बजट प्लान है वो दिया गया है। ये है ना, यहाँ पे ये देखो 105 अंश भोजन का दिया गया है, विविध 40 अंश दिया गया है, बचत 80 अंश और शिक्षा पे 65 अंश दिया गया है, किराए पे 70 अंश दिया गया है। इस टोटल इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 360 डिग्री होगी। टोटल कितनी होगी? 360 डिग्री होगी, है ना। यानी कि जहां पे जब हम लोग परसेंटेज में सॉल्व करते थे तो वहां पे 100% लेते थे, और यहाँ पे जो है डिग्री में क्या होगा, ये परसेंटेज में हम लोग जो है 100% लेते थे, और डिग्री वाले क्वेश्चन में हम लोग जो है 360 डिग्री लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे भी हम लोग आसान तरीका और एक जनरल मेथड यानी कि जो मेथड है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या रहा कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं शिक्षा कहाँ पे है। ये आपका शिक्षा है, और उसके बाद क्या रहा कि आपका किराए का व्यय कितना है, तो ये 70% है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है कि टोटल दिया गया है 18,000, है ना। तो हमारे पास दिया गया है कि 360 की जो वैल्यू दी गई है, 360 की वैल्यू दी गई है 18,000। ठीक, 18,000। तो यहाँ पे हमको निकालना है किसका? किराए का निकालना है। तो किराए का हम लोग निकाल लेंगे। ये आपका मेथड नंबर 1 है। ये आपका हम लोग कह सकते हैं जनरल मेथड कह सकते हो, है ना, मेथड। ठीक, और एक होगा भी आसान तरीका। आसान तरीके से कैसे क्वेश्चन लगाएंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो किराए पर कितना खर्च हो रहा है, किराए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 70% दे रखी है ना। 70% की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, तो 360 की वैल्यू इतनी हो गई, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री की वैल्यू 18,000 अपान का 360 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद 17 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 डिग्री की, तो 18,000 इंटू का 360 अपान का 70 डिग्री, है ना। इसको काट देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 500 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 3,500 रुपए, है ना। यानी कि किराए पे कितना खर्च हो रहा है? ये आपका 3500 रुपये खर्च हो रहा है। इसी प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं देखेंगे, शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है। शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है? 65%। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? 65% की वैल्यू निकालनी है। 65% की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम जानते हैं कि 360 की वैल्यू दे रखी है 18,000 दे रखा है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? तो 18,000 बटा 360 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमको कितने निकालना है? 65 का निकालना है। तो 65 इसका टू कितना होगा? यहाँ पे 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 18 1 जा 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 2 5 जा 500। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई का 65। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0 50 25 5 30 2 32, यानी कि 3250 आया। अब आपको कह रहा है कि दोनों में कितना, मतलब कि व्यय से कितना कम है। शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। तो आइए देखते हैं, शिक्षा पे आया आपका कितना, किराया पे आया आपका 3500,
रुपए। शिक्षा पे आया आपका कितना, 3250 रुपये। अब ये कह रहा है कि जो शिक्षा पर मासिक व्यय है ये जो है इससे कितना कम है, देख लो अंतर निकाल लो, कितना आ जाएगा 250 रुपये, है ना, यानी कि 250 रुपया कम है। तो ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 250 रुपये। ठीक है, तो इसका आसान तरीका क्या है, आसान तरीका हम लोग देख लेते हैं। आसान तरीका, आसान तरीका में क्या है कि इससे मतलब कि शिक्षा पे किराए पे कितना कम है, तो इसका देखेंगे। शिक्षा आपका हो जाएगा 70 डिग्री माइनस का 65 डिग्री कर लेंगे, दैट इज टू आएगा कितना 5 डिग्री, इतना कम है। तो हम जानते हैं 360 की वैल्यू दे रखी है कितना, 18,000 दे रखी है ना, 360 की वैल्यू दे रखी है, सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड 360 की वैल्यू इतना दे रखी है, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, तो 18,000 अपॉन का जो है 360 कर लेंगे, और हमको निकालना है 5%, यही हमारा अंतर आया है, यानी कि कमी क्या आई है, कमी आई है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि आपका 5% इसका टू कितना होगा, तो 18,000 का 3600, यहाँ पे 360 हो जाएगा, इनटू का 5 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 2 10, ये हो जाएगा 2 × 2 और 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा कितना 50 इंटू का 5, यानी कि 250 रुपया। हाँ, तो ये 250 रुपये की क्या हो गई, कमी हो गई, यही आपका आंसर है। तो आसान तरीके से हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन जो है इजीली हो जाएगा और कम समय में होगा, और हमको जो है आसान तरीके से ही करना है एग्जाम में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में हो जाए, जिससे कि जो समय बचे बाद में उसको हम और भी क्वेश्चन को यूटिलाइज कर सकें, लगा सकें या फिर रिवाइज कर सकें, है ना। तो आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि किराए पर व्यय, किराए पे पर विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है, कितना अधिक, यहाँ पे आपको सेव करना है, यानी कि किराए पे जो व्यय हो रहा है किराए पे वो विविध वाले से कितना अधिक है। विविध वाला आपका कितना दिया है 40 और किराए पे कितना दिया है 70। तो क्या है कि जो किराए पे खर्चा हो रहा है 70 डिग्री, है ना, ये विविध से कितना अधिक है, तो आपको साफ दिख रहा है कि ये 40 है, ये 70 है, तो इससे ये 30 अधिक है ना, तो 30 अधिक है। तो यानी कि हमको इस 30 को परसेंटेज में निकालना है कि कितना परसेंट अधिक है, तो हम लोग क्या कर देंगे 30/40, क्योंकि क्या होता है जो बढ़ा हुआ भाग होता है उसको जो है क्या कहते हैं इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई का 100 करते हैं। आइए देखते हैं क्या है, आसान तरीके से हम लोग लगाते हैं इसको, आसान तरीका से, है ना। आसान तरीका से क्या कहता है ये कि हमारा जो दिया गया है विविध का दिया गया है 40 डिग्री, है ना, उसके बाद कितना दिया गया है किराए पर दिया गया है, किराए पर, है ना, कितना दिया गया है 70%। अब देखा जाएगा कि इससे जो है ये कितना अधिक है, ये 30 अधिक है, ये जो एरो लगा है ये दिखा रहा है कि विविध जो है वो किराए से ये देखो कितना अधिक है, भाई 30 अधिक है कि नहीं, किराया जो है वो विविध से कितना अधिक है 30 अधिक है। तो इसको निकाल लेंगे प्रतिशत अधिकता, यानी कि प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है कि वृद्धि, है ना, और डिवाइडेड अपॉन प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मान इनटू का 100। पहले ही हमने बता दिया ये वाला फॉर्मूला। तो वृद्धि कितने के हो रहा है 30 का, तो प्रारंभिक मान कितना था 40 था, यानी कि 40 पहले था, अभी जो है हमारा 30 का वृद्धि हो गया, तो एक काट दो 40, ये हो जाएगा 40 इक्के 40, 4 दाम में 40, 4 25 में 25 हो गया, और 10 इक्के 10 यहाँ 30 हो गया, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करके आएगा 75%। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट देख लेते हैं, ये बचेगा 25, तो यहाँ पे आएगा क्या 3 मल्टीप्लाई का 5 = 75,
परसेंटेज आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं आप 75 किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे 65 टू हो गया, यहाँ पे आपका आया है ऑप्शन नंबर बी पे 75%। आई होप आप लोगों को ये वाला आसान तरीका अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, है ना। इसका एक मेथड और है जो हम लोग जनरल मेथड से जानते हैं कि सबसे पहले हम इसका निकालेंगे 70%, है ना, फिर इसका निकालेंगे 40%, फिर देखेंगे कितनी वैल्यू ज़्यादा आ गई है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, फिर इनिशियल वैल्यू से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बढ़ी हुई वैल्यू को, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना समझना करने से अच्छा है कि यही देख लो डायरेक्ट कि कितना बढ़ रहा है, उसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा कि विविध पर, क्वेश्चन नंबर 27, विविध पर मासिक व्यय रुपए में है। तो विविध पर मासिक व्यय रुपए में है, तो यहाँ पे दिया गया है 360, यानी कि ये टोटल वैल्यू दी गई है ना। टोटल हम जानते हैं टोटल कितना दे रखा है, 18,000 दे रखा है ना। अब पूछ कितना रहा है, विविध का, तो विविध की वैल्यू कितनी है, यानी कि 40 डिग्री का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना। तो इतना बराबर इतना, तो 1 डिग्री इसका स्टू कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 1 डिग्री इसका स्टू कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 18,000 अपान का 360, है ना। तो यहाँ पे 40 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री की वैल्यू 18,000 अपान का 360, ठीक है, डिवाइडेड बाई 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से 1 कट गया, 4 9 36 और 9 1 9 2 18, यानी कि आया कितना आंसर। सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा, सॉल्व करने पे आएगा 2000। ठीक है, 2000। तो आइए देखते हैं कि क्या है 2000 आंसर कहाँ पे है, ये देखते हैं आंसर नंबर सी आपका 2000 आया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो डिग्री वाले क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको आसानी से समझ के लगा देना है। हाँ, याद ये रखना है कि डिग्री वाले क्वेश्चन में 360 को हम लोग बेस मानते हैं, यानी कि ये इस पूरे एंगल का एडिशन 360 होता है। जहाँ पे हम लोग परसेंटेज में 100 को लेकर के यूज करते थे, वहाँ पे इसको 360 का यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भोजन पर मासिक व्यय, भोजन पर मासिक जो व्यय है वो रुपए में कितना है। तो आइए देखते हैं कि भोजन पे कितना दिया गया, कितना डिग्री दिया गया है भोजन पे, है ना। तो भोजन पे आपका दिया गया 105 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि भोजन पे दिया गया है कितना, 105 डिग्री को हम लोग को निकालना है ना। तो टोटल हम लोग को कितना दे रखा है, टोटल 360 की वैल्यू दे रखी है, 360 की वैल्यू दे रखी है 18,000 दे रखी है ना। अब हमको क्या निकालना है, जब हमको पता हो गया कि 360 की वैल्यू आपको दिया है 18,000, ठीक, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 18,000 अपान का आपका आएगा 360, है ना। उसके बाद हमको निकालना का 105 डिग्री की वैल्यू, 105 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 18,000 अपान का 360 इंटू का 105, है ना। सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, है ना, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे आएगा क्या 50 मल्टीप्लाई का 105। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 50 50, है ना, 50 50। एक बार देखते हैं फिर से क्वेश्चन कि 50 50 ही आएगा। चलिए हाँ, तो यहाँ पे देखिए 50 में 25 और 5 शून्य शून्य, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 52, मतलब कि 5,250 रुपया, ये आपका आंसर आएगा। आइए देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 5,250 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में तो 4,000 है, यहाँ पे 3500 है, यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर सी 5,250 आया है, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मासिक बचत शिक्षा पर, है ना।
और मासिक व्यय से, ठीक है, मासिक बचत शिक्षा पर और मासिक व्यय से कितना अधिक है ना। तो शिक्षा पे कितना दिया गया है 65%, ठीक, और बचत पे दिया गया 80%। तो पूछ रहा है कि मासिक बचत जो है वो शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। तो मासिक व्यय से, है ना, देखो यहाँ पे आपका कामा लगेगा मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से, शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। इसको देखते हैं। आपका देखिए क्या आया है, बचत पे कितना दिया गया है, बचत पे आया है आपका 80% और शिक्षा पे आपका दिया गया है कितना, शिक्षा पे आपका दिया गया है 65%। अब ये क्या कह रहा है कि मासिक व्यय से कितना अधिक है ना, शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है ये। तो इससे जो है ये कितना अधिक है आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे आएगा हमको 15 की वैल्यू यानी कि 15 डिग्री अधिक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि होगा, वृद्धि अपान का, है ना, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे प्रारंभिक मान इनटू का 100। तो यहाँ पे देखते हैं प्रतिशत वृद्धि कितनी आई, 15 की आई। यहाँ पे वैल्यू ही लिखना है, डिग्री को नहीं लिखना। अपान का प्रारंभिक मान कितना था 65 डिग्री, है ना, 65 लिख दी, अपान का 100 कर दिए, ठीक, क्योंकि ये आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे इसको काटेंगे, काट दीजिए, आपका आएगा 5 तिया 15 और 5 13 में 65, ठीक है, और ये आपका कट के आएगा, आइए देखते हैं क्या आएगा, 65 5 70 10 80, है ना। तो 15 आया ज़्यादा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसको नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको प्रतिशत वृद्धि नहीं निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको सीधे सीधे वैल्यू निकाल देनी है कि 15% की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि इतना वृद्धि हो रही है, इतना ज़्यादा है ना। तो हमको निकालना है कि 15% की वैल्यू क्या होगी। तो हम ये जानते हैं कि 360 की वैल्यू, ठीक है, 18,000 दे रखा है ना। इसको तो हमें फाइंड आउट करना है, 18,000 दे रखा है। 1% 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 18,000 का 360 हो गया, है ना। तो 100 यहाँ पे 15 अंश की वैल्यू कितनी होगी, 15 अंश का कितना आएगा, है ना, ये निकालना है हमको। तो 18,000 अपान का 360 इंटू का 15, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 18 1 जा 18, 18 2 36, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यहाँ पे आपका आ गया 50 मल्टीप्लाई का 15 यानी कि 750 रुपये, है ना। कितना आ गया 750 रुपये, है ना। आइए देखते हैं कि 750 किस ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा 750। आई होप आपको जो है, आप लोगों को, सभी लोगों को पाई चार्ट का ये डिग्री वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप अपने मतलब कि कमेंट करिएगा, जिससे कि हम आगे वाली वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकें, है ना। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। जय हिंद।